प्यारे दोस्तों, शालोम। आप सबको शांति मिले। आज मैं आपको नए नियम के पहले पुस्तक के पहले अध्याय को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बाइबल को लोगों ने किस प्रकार से गलत अनुवाद किया है। उन लोगों ने पिता के नाम को और पुत्र के नाम को और संतों के नामों को गलत प्रकार से अनुवाद कर दिया है। इस गलत अनुवाद की वजह से उनके नामों का अर्थ भी पूरा ही बदल दिया है। पर हम यहाँ पर आपको हिब्रू भाषा के सही उच्चारण तथा इन शब्दों का सही अर्थ भी बताने वाले हैं। इसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर गलती हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। मत्ती अध्याय 1। यह मत्ती नहीं परंतु मत्तथ्याहु है, और मत्तथ्याहु का अर्थ होता है यहोवा का उपहार। पर मत्ती का अर्थ तो है ही नहीं। तो आइए एक पद पढ़ते हैं। इब्राहिम की संतान, यह इब्राहिम नहीं परंतु अब्राहम है, और अब्राहम का अर्थ होता है बहुतों का पिता। इब्राहिम तो मुस्लिम लोग कहते हैं, और अरबी भाषा में तो इसका अर्थ आपको नहीं मिलेगा। यह हिब्रू भाषा में है और बाइबल तो हिब्रू भाषा में ही लिखा गया है। दाऊद की संतान, यह दाऊद नहीं परंतु दावीद है। दाऊद तो मुस्लिम लोग ही कहते हैं, और अरबी भाषा में इसका भी अर्थ नहीं मिलता है। परंतु दावीद का अर्थ हिब्रू में होता है प्रिय या लाडला। यीशु मसीह की वंशावली, यह यीशु मसीह नहीं परंतु यहोशुआ मशीयाक है। यहोशुआ का अर्थ होता है यहोवा का उद्धार। यीशु शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है, और मशीयाक का अर्थ होता है अभिषेक किया हुआ। अब 2 पद पढ़ते हैं। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुए। यह इसहाक नहीं परंतु यित्सखाक है, और यित्सखाक का अर्थ होता है हंसी। और यित्सखाक से याकूब उत्पन्न हुए। यह याकूब नहीं परंतु याकूब है, और याकूब का अर्थ होता है छल करने वाला या दूसरे का जगह लेने वाला। और याकूब से यहूदा और उनके भाई उत्पन्न हुए। यह यहूदा नहीं परंतु यहूदा है, और यहूदा का अर्थ होता है यहोवा की आराधना करना। याद रखिए कि यहाँ पर यह शब्द आया है, और यह शब्द पिता और पुत्र के नाम में आया है, जैसे यहोवा और यहोशुआ। अंग्रेजी में तो पूरा ही पिता और पुत्र का नाम मिटा दिया है। अंग्रेजी में यहूदा को जूडा लिखा गया है। जूडा का कोई अर्थ ही नहीं है, परंतु हिब्रू शब्द यहूदा के अर्थ को चुराकर अंग्रेजी शब्द जूडा में लगा दिया गया है। वैसे देखा जाए तो हिब्रू भाषा के व्यंजन या अल्फाबेट्स में जे अक्षर नहीं होता है। 3 पद पढ़ते हैं। यहूदा से फीरिस, यह फीरिस नहीं बल्कि पेरेज है, और पेरेज का अर्थ होता है वादा को तोड़ना। आपको याद होगा कि जब यहूदा ने अपनी बहू तामार को वादा किया था कि तेरे देवर के बड़े होने तक ठहर जा, तब मैं उसको तुझे ब्याह दूंगा। पर यहूदा ने अपना वादा नहीं निभाया था, इसीलिए तामार के पहले बेटे का नाम पेरेज रखा गया था। पर फिर इस नाम का कोई अर्थ नहीं मिलता, और यहूदा और तामार से जो रहा उत्पन्न हुए। यहाँ तामार शब्द को सही प्रकार से लिखा गया है, और तामार का अर्थ है खजूर का पेड़, और जो रहा नहीं परंतु जेराक है, और जेराक का अर्थ होता है उजाला। और पेरेज से हिस्रोन उत्पन्न हुए। यह हिस्रोन नहीं परंतु खेतस्त्रोन है, और खेतस्त्रोन का अर्थ होता है दीवारों के शहर से। और खेतस्त्रोन से एराम उत्पन्न हुए। यह एराम नहीं परंतु अराम है, और हिब्रू भाषा में अराम का अर्थ होता है ऊंचा। 4 पद पढ़ते हैं। और अराम से अमीनादाब उत्पन्न हुए। अमीनादाब भी सही अनुवाद किया गया है, और अमीनादाब का अर्थ होता है मेरे अपने लोग भले हैं। और अमीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सालमोन उत्पन्न हुए। यह नहशोन नहीं परंतु नक्शोन है, और इसका अर्थ है आरंभ करने वाला। यहाँ सालमोन को सही अनुवाद किया गया है, और सालमोन का अर्थ होता है शांतिपूर्ण व्यक्ति। 5 पद पढ़ते हैं। और सालमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुए। यह राहब नहीं परंतु रेखाब है, और रेखाब का अर्थ है विस्तृत या विशाल। और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुए।
यहाँ बोअज, रुत और ओबेद शब्दों को सही अनुवाद किया गया है। बोअज का अर्थ है सामर्थ और रुत का अर्थ है मित्रता और ओबेद का अर्थ दास होता है। और ओबेद से ईशाई उत्पन्न हुए। ईशाई का अर्थ होता है धनवान। 6 पद। और यिशाई से दाविद राजा उत्पन्न हुए। 7 पद पढ़ते हैं। और दाविद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुए जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। यह सुलेमान नहीं परंतु श्लोमो है। और इसका अर्थ है शांति प्रिय। सुलेमान का अर्थ तो नहीं मिलता और मुस्लिम लोग सुलेमान कहते हैं। यहाँ उरिय्याह सही अनुवाद है। और उरिय्याह का अर्थ है मेरा उजाला याहवाह है। 8 पद पढ़ते हैं। और श्लोमो से रहबाम उत्पन्न हुए। यह रहबाम नहीं परंतु रेखाबयाम है। और इसका अर्थ है जनता बढ़ रही है। और रेखाबयाम से अबिया उत्पन्न हुए। यहाँ अबिया शब्द को सही अनुवाद किया गया है। और इसका अर्थ है मेरे पिता याहवाह है। और अबिया से आसा उत्पन्न हुए। आसा भी सही अनुवाद है। और इसका अर्थ है वैद्य या डॉक्टर। और आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुए। यहाँ यहोशाफात शब्द का सही अनुवाद है। और इसका अर्थ है याहवाह ने न्याय किया। और यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुए। यहाँ योराम भी सही अनुवाद है। और इसका अर्थ है उन्होंने ऊंचा किया। और योराम से उजिया उत्पन्न हुए। उजिया भी सही अनुवाद है। और इसका अर्थ है याहवाह ने हमारी सहायता की। 9 पद पढ़ते हैं। और उजिया से योताम उत्पन्न हुए। योताम भी सही अनुवाद है और इसका अर्थ है वह सिद्ध है। और योताम से आखाज उत्पन्न हुए। आखाज का अर्थ है उन्होंने उपलब्ध किया है। और आखाज से खिजक्याहू उत्पन्न हुए। और खिजक्याहू का अर्थ है याहवाह ही मेरे बल है। 10 पद पढ़ते हैं। और खिजक्याहू से मनश्शे उत्पन्न हुए। यह मनश्शे नहीं परंतु मेनाशे है। और मेनाशे का अर्थ है मुड़ने वाला बनाना। और मेनाशे से आमोन उत्पन्न हुए। आमोन सही अनुवाद है और इसका अर्थ है कारीगर। और आमोन से योशिया उत्पन्न हुए। योशिया भी सही अनुवाद है। और इसका अर्थ है याहवाह सहायता करते हैं। 11 पद पढ़ते हैं। और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में योशिया से यकुन्याह और उनके भाई उत्पन्न हुए। यहाँ पर बाबुल और यकुन्याह शब्द आए हैं जो कि गलत है। यह बाबुल नहीं पर बबेल है और बबेल का अर्थ है एलोहिम का द्वार। और यकुन्याह नहीं पर यखन्याहू है और यखन्याहू का अर्थ है याहवाह ने स्थापित किया है। 12 पद पढ़ते हैं। बंदी होकर बबेल पहुंचाए जाने के बाद यखन्याहू से शालतिएल उत्पन्न हुए। यहाँ शालतिएल सही अनुवाद है। और इसका अर्थ है मैंने एलोहिम को पुकारा। और शालतिएल से जरूब्बाबिल उत्पन्न हुए। यह जरूब्बाबिल नहीं परंतु जरूब्बाबेल है। और इसका अर्थ है एलोहिम के द्वार में जन्मा हुआ। 13 पद पढ़ते हैं। और जरूब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुए। यहाँ अबीहूद शब्द को सही अनुवाद किया है। और इसका अर्थ है पराक्रमी पिता। और अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुए। यह इल्याकीम नहीं परंतु एलयाकीम है। और इसका अर्थ है एलोहिम स्थापित करेंगे। और एलयाकीम से अजोर उत्पन्न हुए। अजोर शब्द सही अनुवाद है। और इसका अर्थ है सहायक। 14 पद पढ़ते हैं। और अजोर से सदोक उत्पन्न हुए। यहाँ पर सदोक सही अनुवाद है और इसका अर्थ है धार्मिक। और सदोक से अखीम उत्पन्न हुए। यहाँ अखीम शब्द गलत है। सही शब्द तो याकिन है। और इसका अर्थ है उठो। और याकिन से इलीहूद उत्पन्न हुए। यहाँ इलीहूद भी गलत शब्द है। सही शब्द तो एलीहूद है जिसका अर्थ होता है एलोहिम सामर्थी है। 15 पद पढ़ते हैं। और एलीहूद से एलीआजार उत्पन्न हुए। एलीआजार भी सही शब्द नहीं है। सही शब्द है एलीआजार जिसका अर्थ है जिसको एलोहिम मदद करते हैं।
और एली आजार से मत्तान उत्पन्न हुए। यहाँ मत्तान सही शब्द है और इसका अर्थ है उपहार। और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुए। 16 पद पढ़ते हैं। और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुए, जो मरियम के पति थे, जिनसे यहोशुआ जो मशाक कहलाते हैं उत्पन्न हुए। यहाँ पर यूसुफ और मरियम शब्द गलत है। यह तो मुसलमान लोग कहते हैं, पर असली शब्द तो योसेफ है, जिसका अर्थ होता है उन्नति करने वाला। और मरियम नहीं परंतु मिरियाम है, जिसका अर्थ है दुखों की महासागर। 17 पद पढ़ते हैं। अब्राहम से दावीद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दावीद से बबेल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बबेल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मशाक तक 14 पीढ़ी हुई। 18 पद पढ़ते हैं। अब यहोशुआ मशाक का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उनकी माता मिरियाम की मंगनी योसेफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यह आत्मा शब्द भी गलत है। हिब्रू भाषा में आत्मा शब्द नहीं मिलता है, परंतु रुआख अर्थात श्वास शब्द मिलता है। अंग्रेजी में कहे तो ब्रेथ कह सकते हैं, इसलिए पवित्र श्वास या होली ब्रेथ कह सकते हैं। 19 पद पढ़ते हैं। सो उनके पति योसेफ ने, जो धर्मी थे और उन्हें बदनाम करना नहीं चाहते थे, उन्हें चुपके से त्याग देने की मनसा की। 20 पद पढ़ते हैं। जब वे इन बातों के सोच ही में थे, तो प्रभु का स्वर्गदूत उन्हें स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगे, हे योसेफ दाऊद की संतान, आप अपनी पत्नी मिरियाम को अपने यहाँ ले आने से न डरे, क्योंकि जो उनके गर्भ में है वे पवित्र श्वास की ओर से है। इस 20 पद में आपको प्रभु शब्द मिलता है। यह बहुत गलत शब्द है। यह हिब्रू में नहीं मिलता है। हिब्रू में तो यहोवा शब्द आया है। यहोवा शब्द का अर्थ है अनंत काल से अस्तित्व में रहने वाले, परंतु प्रभु शब्द तो बहुत ही हल्का है। हिब्रू में प्रभु शब्द बाल देवता के लिए प्रयोग हुआ है। 21 पद पढ़ते हैं। वे पुत्र जनेगी और आप उनका नाम यहोशुआ रखना, क्योंकि वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेंगे। 22 पद पढ़ते हैं। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन यहोवा ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। 23 पद पढ़ते हैं कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उनका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। इस 23 पद में भी बहुत गड़बड़ है। हिब्रू में अल्मा शब्द आया है, परंतु कुंवारी शब्द को जबरदस्ती डाल दिया गया है। अल्मा का अर्थ कुंवारी नहीं होता है, परंतु जवान स्त्री होता है। यहूदी रीति के अनुसार जिस लड़की की मंगनी हो जाती है उसे कुंवारी नहीं माना जाता है, वो अब किसी की पत्नी हो चुकी है। अगर कोई कहता है कि कुंवारी लड़की गर्भवती हो गई तो लोग बहुत कुछ भला बुरा बोल देते हैं, परंतु अल्मा अर्थात जवान स्त्री जिसकी मंगनी हो चुकी है तो लोग कुछ भी कहने से कतराते हैं, क्योंकि वो अब किसी की पत्नी हो चुकी है। यहूदी रीति के अनुसार मंगनी को शादी माना जाता था। मेरा आपको एक प्रश्न है, अगर मंगनी शादी नहीं मानी जाती थी तो क्या योसेफ ने मिरियाम से शादी की? नहीं की। वे मिस्र देश में भागने के लिए मजबूर हो गए थे, जहां पर वे ऐसे ही रहने लग गए थे, तो कैसे मिरियाम को कुंवारी कह सकते हैं? और इसी 23 पद में परमेश्वर शब्द आया है। यह भी बहुत गलत शब्द है। हिब्रू में एलोहिम शब्द आया है और इसका अर्थ है सर्वशक्तिशाली, परंतु परमेश्वर या गॉड शब्द सही नहीं है। 24 पद पढ़ते हैं। सो योसेफ नींद से जागकर यहोवा के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आए। 25 पद पढ़ते हैं। और जब तक वे पुत्र न जनी तब तक वे उनके पास नहीं गए, और उन्होंने उनका नाम यहोशुआ रखा। दोस्तों, यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि कैसे इन बाइबल ज्ञानियों ने गैर जिम्मेदाराना हरकत किया है। किसी शब्द को सही अनुवाद किया है और किसी शब्द को गलत। इससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे अब्राहम को इब्राहिम, याकूब को याकूब, यूसुफ को यूसुफ, शलोमोह को सुलेमान।
ऐसे ही बहुत सारे नामों को गलत प्रकार से अनुवाद कर दिया है। आप कहेंगे कि यह तो ज्यादा भिन्नता नहीं है, पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी माचिस की तिल्ली ही जंगल को बर्बाद कर देती है। पहले छोटी गलती की गई, जैसे याहूदा को यहूदा या जूड या जूड, कैफा को पतरस या पीटर और याकूब को याकूब, जेकब या जेम्स, हव्वा को ईव और योग को अयूब या जॉब। लेकिन हद तो तब कर दिया जब स्वर्गीय पिता के नाम यहोवा को लॉर्ड या प्रभु या बाल देवता बना दिया। और हिब्रू भाषा में एलोहिम शब्द जिसका अर्थ सर्वशक्तिशाली होता है, उस प्यारे शब्द को परमेश्वर या ईश्वर या गॉड बना दिया। परमेश्वर या ईश्वर तो हिंदू धर्म के शब्द है, और गॉड शब्द तो डॉग यानी कुत्ता शब्द से आया है। एलोहिम शब्द को हटाकर गॉड शब्द क्यों बाइबल में पाया जाता है? वैसे ही सबसे खतरनाक बात तो यह है कि हमारे मसीह के नाम यहोशुआ को, जिसका अर्थ है यहोवा का उद्धार, उस नाम को जीसस, यीशु, यीशु, ईसा और बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद करके उनके नाम का मजाक बना दिया। जीसस का अर्थ तो लतीनी भाषा सूअर से आया है। जिस मसीह के नाम से मुक्ति मिलती है, उस नाम को सारा संसार सूअर के नाम से प्रार्थना करता है। ये सब क्या है? ये तो एक शैतान की ही साजिश कह सकता हूँ। आज अगर इस सच्चाई को सुनकर आपने पश्चाताप नहीं किया तो आपका भी उद्धार खतरे में है। अगर आपको यह बाइबल अध्ययन अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।